प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं। जी कांग्रेस नेता को सुन रहे थे आप, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है बिहार के सुपौल से। बड़ी खबर, सुपौल में चुनाव अधिकारी की मौत हो गई है। सुपौल के सरायगढ़ में ड्यूटी पर तैनात थे अधिकारी शैलेंद्र कुमार, जिनका नाम बताया जा रहा है, मौत हो गई है दिल का दौरा पड़ने की वजह से। मतदान केंद्र संख्या 157 का ये पूरा मामला, जहां पर ड्यूटी के दौरान अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। बिहार की 5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, उसमें सुपौल भी शामिल है। सुपौल में पोलिंग बूथ नंबर 157 पर अधिकारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है। बिहार के सुपौल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव अधिकारी की मौत हो गई है। हार्ट अटैक मौत की वजह बताया जा रहा है। सुपौल के सरायगढ़ में उनकी ड्यूटी थी और शैलेंद्र कुमार उनका नाम बताया जा रहा है। दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई है। मतदान केंद्र संख्या 157 पर ड्यूटी थी और अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई है। दुखद खबर सामने आ रही है। तीसरे चरण का मतदान आज चल रहा है। आज ड्यूटी पर तैनात थे, बिहार के सुपौल में ड्यूटी चल रही थी जिस दौरान ये घटना हुई है। सुपौल में चुनाव अधिकारी की मौत की खबर से हड़कंप मचा है। इस पर ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूँ, मेरे साथ अभिषेक चंद्रा जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अभिषेक, क्या पहले से ही तबीयत ठीक नहीं थी अधिकारी की जिनकी मौत हुई है? क्या और जानकारी मिल पाई है इस बारे में? देखिए, दो बातें तो बहुत स्पष्ट हैं। इन 5 सीटों पे चुनाव होते हुए अभी 3 घंटे ही हुए हैं और अगर इन कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर, जिनका नाम शैलेंद्र जी था, अगर उनकी तबीयत खराब थी तो वो कल भी आवेदन दे सकते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो पोलिंग ड्यूटी नहीं करेंगे। पहली बात, ऐसा था नहीं। 2-2.5 घंटे बिहार में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और शायद ये इस गर्मी का ही असर हुआ कि वो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और ऑन ड्यूटी पोलिंग स्टेशन पे ही, इसी पोलिंग स्टेशन पे जिसके बारे में आप बता रही थी, उनकी मौत हो जाती है। और अफरा तफरी में प्राइमा फेसी डॉक्टर्स ने फिलहाल इसे एक हार्ट अटैक का नाम दिया है। अब हार्ट अटैक है नहीं है ये तो बाद में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन केवल एक ही खबर नहीं है रचना। दूसरी खबर भी है कि बाजू के जिले अररिया में भी एक होमगार्ड के जवान की मौत हुई है, वो भी इलेक्शन की ड्यूटी की वजह से। जो लोकल पुलिस स्टेशन के सोर्सेस हैं, उनके सहयोगी हैं, वो बता रहे हैं कि पोलिंग ड्यूटीज के वक्त में इतनी भयंकर गर्मी का पड़ना जो है, ये होमगार्ड का जवान भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अभिषेक, इन घटनाओं के बाद ये सवाल उठता है कि क्या तपती गर्मी से, इस धूप से बचने के लिए क्या खास इंतजाम नहीं किए गए हैं जो कि जरूरी हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी कहते हुए सुने गए हैं कि स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। जो मतदाता आ रहे हैं उनका भी ख्याल रखना है और जो पोलिंग के दौरान ड्यूटी पर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी अपनी सेहत से सबसे पहले ध्यान रखना है, खिलवाड़ नहीं करना है। देखिए, दो बातें। मैं अभी से थोड़ी देर के बाद ही इलेक्शन डिपार्टमेंट ही जाऊंगा, जो सबसे सीनियर आईएएस अफसर है उनसे ही बात करूंगा, मिस्टर श्रीनिवास। वो लगातार अपने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आज तीसरे फेज का इलेक्शन है, कहते हैं आए हैं कि जो पोलिंग स्टेशन के बाहर में मटके में पानी आपको मिलता है, पानी की सुविधा है और थोड़ी सी तंबू की सुविधा जो है, टेंट की सुविधा, वो मिलती है। मगर जिस तरीके से लगातार हम महसूस कर रहे हैं कि पहले फेज में भी चुनाव बहुत कम हुए थे, फिर जैसे तैसे बहुत ज्यादा प्रयास किया चुनाव आयोग ने, तब सेकंड फेज में करीब 55-56% शाम तक बिहार में फिगर्स, आंकड़े बढ़ पाए। अभी भी मैंने आंकड़े शेयर किए हैं, वो लगभग 11% तक है, 9 बजे का फिगर्स जो आया है। तो एक केवल मटके भर में पानी रख देना लंबी कतार के लिए काफी नहीं होता है। बिल्कुल, बड़ी जानकारी आप अभिषेक दे रहे हैं और बेहद दुखद भी है ये। ना सिर्फ सुपौल, बल्कि अभिषेक बता रहे हैं कि अररिया, वहां पर भी आज वोटिंग हो रही है, वहां पर भी एक होमगार्ड की मौत की खबर मिल रही है। अभिषेक, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने